हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पिछले क्लास लेक्चर में हम लोग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़े, जो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ है। आपको बता दें स्टूडेंट, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो फर्स्ट या मेन स्टेटमेंट है वो यही है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इस बात को एक प्रॉब्लम की सहायता से अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश कर लीजिए। ऐसे जो स्टूडेंट पिछले क्लास लेक्चर को अगर नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो जरूर प्लीज आप पहले पीछे वाला लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए और तब ये पढ़िए। ऐसे ये आसान टॉपिक है, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे देखा जाए, पिछले क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन दे रहे A प्लस बी। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। एरो से पहले जो आता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है, और एरो के बाद वाला प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ रिएक्टेंट का मास हमने मान लिया कि A का 30 ग्राम B के 60 ग्राम से रिएक्शन करता है, तो C के 50 ग्राम का फॉर्मेशन होता है और D के 40 ग्राम का। तो देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ टोटल रिएक्टेंट का मास कितना है, 90 ग्राम, और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना है उसका भी मास का सम क्या है, 90 ग्राम। यानी हमें द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बतलाता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट का कुल मास प्रोडक्ट के कुल मास के इक्वल होता है। इसी कॉन्सेप्ट का फॉलो करके आज के क्लास का ये दो प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। आपको बता दें स्टूडेंट कि हर एक टॉपिक के जस्ट बाद, अगर वो प्रॉब्लम बेस्ड टॉपिक है तो थ्योरी के जस्ट बाद प्रॉब्लम हम बनवाते हैं, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में, मन लगता है और आपको अच्छी तरह प्रॉब्लम समझ में भी आ जाता है और आपके थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो ये है मेरे पढ़ाई का टेक्निक, जिससे आपको लगातार इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अब देखा जाए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाते बनाते अगर फर्स्ट प्रॉब्लम हम अगर बतला दिया और आपको समझ में आ गया, तो सेकंड प्रॉब्लम आप खुद बनाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है कि निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। तो देखा जाए, 30 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड and 12 ग्राम ऑफ CaCO is obtained। यानी 30 ग्राम ऑफ CaCO3 को हीट किया जा रहा है। तो शुरू कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर समझाते हुए। CaCO3 के 30 ग्राम को लिया गया है, CaCO3 के 30 ग्राम को लिया गया है और इसको हीट किया जा रहा है। हीट का ये सिंबल है। हीट करने पर 12 ग्राम CaO प्राप्त हो रहा है। CaO एज एस राख के रूप में प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। तो इसका 12 ग्राम प्राप्त हो रहा है। और आपको पता है कि जब भी किसी मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड प्राप्त होता है और CO2। तो यहाँ CO2 लाइब्रेट करेगा, रिलीज होगा। तो देख सकते हैं यहाँ CO2 रिलीज हो गया है। तो आपको क्या बताना है, 30 ग्राम ऑफ CaCO3 इज हीटेड, 30 ग्राम CaCO3 को हीट किया जाता है एंड 12 ग्राम ऑफ CaO इज ऑब्टेन्ड, और 12 ग्राम CaO की प्राप्ति होती है इन द फॉर्म ऑफ एस राख के रूप में। देन फाइंड द मास ऑफ CO2, CO2 के मास का कैलकुलेशन करना है। तो हम यहाँ स्टूडेंट CO2 का मास मानते हैं कि लेट द मास ऑफ CO2, द मास ऑफ CO2 इक्वल x ग्राम। तो हमने x ग्राम CO2 का मास मान लिया स्टूडेंट। तो ये x ग्राम CO2 का वो मास है जो एक्सपेल्ड आउट हुआ, बाहर निकला, मुक्त किया गया है। अब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स आप बता सकते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट केवल यही है और इसका मास है 30 ग्राम। और अब टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन कौन है स्टूडेंट, CaO और CO2। तो 12 प्लस x ये हो गया प्रोडक्ट का
टोटल मास और अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ conservation of mass, क्या सीखने के लिए मिला हम लोग को कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यानी 30 इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट यानी 12 प्लस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 30 माइनस 12 इक्वल 18 ग्राम। तो यहां स्टूडेंट ये बात क्लियर हुआ कि the mass of CO2 इक्वल 18 ग्राम। एक बार फिर से शुरू से अंत तक समझ लीजिए स्टूडेंट। 30 ग्राम CaCO3 को हिट किया जा रहा है, 12 ग्राम CO की प्राप्ति होती है, तो CO2 के मास का कैलकुलेशन करना था। तो हमने CO2 के मास को मान लिया कि x ग्राम, एक्सपेल्ड आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 30 ग्राम, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 12 प्लस x, देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंतर्गत क्या हुआ 30 इक्वल 12 प्लस x यानी x इक्वल 30 माइनस 12 यानी 18 ग्राम। और अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम का। उम्मीद है कि आप लोग को अगर ये इस अच्छे से समझ में आया होगा, तो अगर आप पेन और पेपर लेकर बैठे हैं तो निश्चित हमारे बनाने से पहले आप बना लेंगे। आप हमारे साथ साथ बनाइए और अंत में इसका आंसर आप पूरा बोर्ड पर से मिलाएंगे। तो 60 ग्राम ऑफ KClO3, 60 ग्राम KClO3 को हिट किया जा रहा है इस बार। तो KClO3 का फॉर्मूला, KClO3 बल्कि ये इसके 60 ग्राम को हिट कर रहा है, और हिट करने पर यहां KCl और O2 बनेगा। तो यहां कितना ग्राम KCl का, तो KCl का यहां 36 ग्राम बन रहा है स्टूडेंट। और हम कितना ग्राम लिए हैं KClO3 का, 60 ग्राम। इसको बैलेंस करने पर यहां 2 KClO3 आता है और यहां 3 O2। और अब आप समझ रहे हैं कि यहां O2 का अमाउंट निकालना है, कितना O2 बाहर रिलीज किया गैस बनकर। तो यहां हम इसका अमाउंट मान लेते हैं x ग्राम। तो लेट उसी तरह the mass of O2 equal x ग्राम, total mass of reactant इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताइए 30 प्लस x। और अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या हो जाएगा 60 इक्वल, ये 36 है स्टूडेंट, 36 ग्राम ऑफ KCl। तो यहां 36 ही रहेगा। तो ये 36 प्लस x, देन x इक्वल स्टूडेंट आ रहा है कितना 60 माइनस 36 इक्वल 24 ग्राम। तो ये है मास ऑफ O2 24 ग्राम।
तो पूरे प्रॉब्लम को अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए। 60 ग्राम ऑफ KClO3 इज हीटेड, 60 ग्राम KClO3 को हीट किया जाता है एंड फॉर्म 36 ग्राम ऑफ KCl, KCl के 36 ग्राम का फॉर्मेशन होता है। देन फाइंड द मास ऑफ O2, O2 के मास का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ हमने O2 का मास x मान लिया। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कितना, 60 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाई दिया 36 प्लस x। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या सिखलाता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से x का वैल्यू 24 ग्राम। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समाप्त होता है। आप जरूर से इस चैनल के ग्रो के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी रिलेशनशिप में या फिर कोई भी फ्रेंड सर्किल में आप इस चैनल के बारे में सबको बतलाइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे हम सोचे थे वैसे क्लास लेक्चर हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं और आप मतलब समझ पा रहे हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।